यतीम खाना नहीं बख्शा, कब्रिस्तान नहीं बख्शा, अब ईदगाह। आजम खां खुद को हमेशा सच्चा मुसलमान बताते हैं, दीन ईमान की कस्में खाते हैं, मगर जब बात आती है बर्ताव की, उसूलों को मानने की, तो आजम साहब बेकायदे आजम हो जाते हैं। अब केस नंबर 3 पर जरा जाइए, वो पन्ना भी हमारे पास मौजूद है। इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है ईदगाह को लेकर, द चेयरमैन फारूकी हैज चेंज द मुतव्वली, यानी जो रखवाला होता है उस जगह की, ओवरनाइट इन द ईयर 2015 और 16। रात भर में मुतव्विल जो है वो बदल दिया गया। एंटायर बोर्ड हैज हेल्प्ड आजम खान टू एनक्रोच अपॉन द वक्फ लैंड ऑफ ईदगाह। He has misused his official position and get it transferred to private person close to him. आप समझ रहे हैं, किसी नियम कायदे को दायरे में नहीं बांधा। वो जानते ही नहीं, खुद को मुसलमान का मसीहा कहने वाले आजम ने कब्रिस्तान से लेकर ईदगाह तक की जमीन पर न सिर्फ बुरी नजर डाली बल्कि कब्जा कर लिया। हमारे पास आजम खान के कारनामों का पूरा कच्चा चिट्ठा इस रिपोर्ट में है। वक्फ काउंसिल की रिपोर्ट में वक्फ नंबर 72 एंड 72A मस्जिद कोना, और ये जिस जगह का नाम जिक्र हम कर रहे हैं वो ये जगह है। रामपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर टांडा कस्बे में ये ईदगाह की जमीन है। इस जमीन पर हर हफ्ते बाजार लगता था, सैकड़ों गरीबों की दुकानें लगती थी। सालाना 8 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई वक्फ बोर्ड को होती थी। लेकिन अब इस जमीन पर भी आजम खान का कब्जा है और यहाँ बन रहा है आजम का स्कूल। इससे पहले की जो सरकार थी उसमें आजम खान वक्फ मिनिस्टर थे। उन्होंने अपने पद का बेहद दुरुपयोग किया। सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अपने विश्वास पात्र को बनाया, जफ़र फारूकी को, और शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन वसीम रिजवी को बनाया। और इन दोनों को पद पर बिठाने के बाद जितनी वक्फ की प्रॉपर्टियाँ हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, और ख़ास तौर से रामपुर में जहां आप खड़े हैं वक्फ संख्या 72 पे, ये मस्जिद कोहना की जगह थी, और इसकी जो भी इनकम होती थी वक्फ बोर्ड को, उससे इस मस्जिद की देखरेख होती थी। इसके केयर टेकर उसकी देखरेख करते थे। तो रातों रात वहां के केयर टेकर को, मुतवल्ली को हटा दिया गया। वक्फ काउंसिल की रिपोर्ट में लिखा है, ईदगाह की ऐसी 7 एकड़ जमीन जिस पर साप्ताहिक बाजार लगता था, उस जमीन को भी हथियाने के मकसद से वहां के दुकानदारों को साल 2012 से ही परेशान किया जा रहा था। उस समय के मुतवल्ली ने कोर्ट से इस मामले में स्टे हासिल किया। बावजूद इसके इन लोगों को लगातार परेशान किया जाता रहा। इस जमीन को भी आजम खान ने सालाना 1 रुपए के हिसाब से 30 साल के लिए लीज पर ले लिया। इस जगह को कुल 1 रुपए सालाना लीज पर अपने नाम करा लिया। अपना निजी स्कूल आजम खान यहाँ बना रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ स्कूल की बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो उनका निजी स्कूल बनाया जा रहा है यहाँ पे। और ये 30 रुपए 30 साल के लिए उन्होंने जमा कर दिए। ये उसकी रसीद है, इसमें 30 साल के लिए 30 रुपए जमा कर दिए इस पूरी जमीन के लिए। इस प्रॉपर्टी से साल का 1 रुपया, साल का कुल 1 रुपया। इस प्रॉपर्टी से वक्फ बोर्ड को सालाना आय थी 8,75,000 रुपए अप्रॉक्सीमेटली। लास्ट ईयर 8,75,000 रुपए उसको इनकम हुई है। वक्फ काउंसिल की रिपोर्ट में शिकायतकर्ता के हवाले से ये भी लिखा है कि उस समय के वक्फ मंत्री आजम खान के दबाव में गैर कानूनी तरीके से एक सहायक सचिव की नियुक्ति हुई और फिर ईदगाह की जमीन को 3 साल के लिए लीज पर ले लिया गया। शिकायतकर्ता के मुताबिक जिसने आजम के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, उसे या तो डराया धमकाया गया या फिर पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल कर जेल के अंदर डाल दिया गया। शिकायतकर्ता का दावा है कि आजम खान ने ऐसे बहुत घोटाले किए हैं। एक घोटाला नहीं है, अगर आप पूरे रामपुर के अंदर घूमकर देखेंगे तो कितने ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिस पे आजम खान ने अपना कब्जा कर लिया है। ओरिएंटल स्कूल एक बहुत बड़ी करीब 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है रामपुर की शहर के बीचों बीच में, उसको जौहर ट्रस्ट के नाम अलॉट करा लिया गया। हालांकि उस प्रॉपर्टी में अरबी फारसी बोर्ड का एक मदरसा चालू होना था। आजम खान पर हमारी पड़ताल अभी खत्म नहीं हुई है। अगली रिपोर्ट में देखिए आजम के खिलाफ चश्मदीदों और पीड़ितों की बड़ी गवाही। अमित प्रकाश, जी मीडिया, रामपुर।